नमस्कार, माय सेल्फ सीमा बैनर्जी, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो एक तरफ तो हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। शायद उसके बिना हम अपनी लाइफ भी इमेजिन ना कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हमारे बच्चे उसके जाल में बिल्कुल फंसते से चले जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरफ तो इस कोरोना काल में हमें इतना बेनिफिट्स दे रही है। इसी के द्वारा हमारे बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज़ कंप्लीट हो रही है। आज अगर ये सब चीज़ें ना होती तो शायद हमारे बच्चों का ये साल और ना जाने पता नहीं आने वाला कितना सारा समय पूरी तरह से ख़राब हो जाता। कितने लोग हैं जो आज की डेट में घर में सेफ हैं और घर से ही अपना सारा काम संभाल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। सेफ्टी के साथ उनका काम भी नहीं रुक रहा है। ये तो है इनके बेनिफिट्स, लेकिन शायद आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में इसकी एक बहुत ज़्यादा बुरी हैबिट पड़ती जा रही है। मोबाइल गेम्स हो गए, इंटरनेट की लत हो गई, ये सारा एडिक्शन कहीं ना कहीं उनके शारीरिक, मानसिक और फ्यूचर को पूरी तरह से खराब करने में लगा हुआ है। देखिए, हर चीज़ का अपना फ़ायदा भी होता है और एक नुकसान भी है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसके पूरी तरह से जाल में फंसते से चले जाएं? नहीं, हमें अपने बच्चों को इसका पूरी तरह से बेनिफिट तो उठाने देना है, लेकिन उन्हें इसकी बुरी लत से दूर भी रखना है। कितने सारे केसेस हमारे सामने आ गए हैं कि मोबाइल गेम्स की वजह से बच्चे सुसाइड तक कर ले रहे हैं, उनमें स्ट्रेस हो जा रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनके अंदर अग्रेशन बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें मोबाइल गेम्स या फिर इंटरनेट की लत के कारण हो रहा है। देखिए, हर एज में बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है। छोटे बच्चे अलग तरीके से समझ सकते हैं, उनसे बड़े बच्चे अलग तरीके से, और जो बहुत बड़े हैं वो अलग तरीके से। तो चलिए इस चीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। छोटे बच्चे अप टू 5 इयर्स, जो अभी या तो स्कूल नहीं जाते हैं या फिर अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है जिन्होंने। फिर आता है सेकंड, वो होते हैं अप टू 13-14 इयर्स के बच्चे। उसके बाद के बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल अलग उनकी साइकोलॉजी हो जाती है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे बिल्कुल छोटे बच्चों की, अप टू 5 इयर्स के बच्चों की, कि किस तरह से उन बच्चों को इस मोबाइल या लैपटॉप या इस तरह की इंटरनेट की लतों से दूर रखा जा सके, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं और अगर अभी से वो इसके जाल में फंस गए तो शायद उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप भी सोच सकते हैं कि ये चीज़ उनके लिए कितना हार्मफुल है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ना आप उन्हें समझा सकते हैं क्योंकि उनका माइंड अभी तक उतना ग्रो नहीं हुआ है, और ना ही आप उन्हें डांट सकते हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारी डांट क्यों पड़ रही है। आप अगर उन्हें डांट के भी समझाएंगे, स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्यों डांट खा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए पेरेंट्स को ही सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कहीं स्क्रीन्स को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए सेल्फ एनालिसिस के लिए हम देखेंगे, सबसे पहली चीज़ आती है कि किसने दिया इनके हाथों में मोबाइल फ़ोन, ये स्क्रीन इनके हाथों में किसने दिया। देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अप टू मतलब जैसे वो बैठना ही शुरू करता है, तो आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के हाथ में स्क्रीन पकड़ा देते हैं ताकि वो रोए ना, पेरेंट्स अपना काम इजीली कर सकें, या फिर वो बच्चा फ़ोन देखते हुए उसमें इंटरेस्ट लेते हुए वो खाना खा ले। लेकिन शायद पेरेंट्स ये भूल गए हैं कि जब वो छोटे थे तो क्या हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स थे? क्या हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह की स्क्रीन को दिखाकर हमें खाना खिलाते थे? हम भी उस टाइम खाना खाते थे, हमारे पेरेंट्स उस टाइम अपना काम भी करते थे, लेकिन विदाउट स्क्रीन्स। तो क्यों हम अपने बच्चों को ये स्क्रीन की हैबिट डाल रहे हैं? क्यों ना उन्हें कुछ क्रिएटिव गेम्स दें ताकि वो उनके साथ उनका पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक विकास हो।
क्योंकि देखिए जब स्क्रीन में बच्चा बैठता है तो वो सिर्फ स्क्रीन देख रहा है। हो सकता है वो सीख भी रहा हो कुछ, लेकिन वो उसकी आईज के लिए, इतने छोटे बच्चे की आईज के लिए कितना नुकसान दे रहा है। उसकी फिजिकल एक्टिविटीज रुक चुकी है। कितने सारे आजकल गेम्स मार्केट में हैं, लाइक उन्हें ब्लॉक्स दे सकते हैं ताकि उनका एक कोऑर्डिनेशन मेकिंग हो। उन्हें आप कलर्स दे सकते हैं ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। क्ले से वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आपको पता है जब हम छोटे थे तो हम जो वो क्रिकेट में बैट बॉल से खेलते थे तो वो हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता था। आज हमारे बच्चे बैट बॉल खेलना ही भूल गए हैं। खेलते हैं तो थोड़ी देर के लिए खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये हैबिट पड़ चुकी है कि हमें बैठ के सिर्फ स्क्रीन देखना है। तो क्यों ना आज से हम शुरुआत करें कि अपने बच्चों को कुछ ऐसे गेम्स दें जिससे उनका पूरी तरह से विकास हो, उनका विकास रुके नहीं। दूसरा एनालिसिस हमें करना है कि कैसे ये एडिक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके लिए एक छोटी सी बात है। देखिए जब बच्चा छोटा है तो वो बड़े शौक से इन स्क्रीन्स में राइम्स देखता है और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि देखो हमारा बच्चा कितने इजीली ये स्क्रीन्स चला रहा है, कितना स्मार्ट है हमारा बच्चा, कितनी जल्दी ये राइम्स सीख गया है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आज जो बच्चा राइम्स देख रहा है और वो एक बहुत अच्छा लर्नर भी है, वो राइम्स सीख भी जा रहा है, कल उसे इन राइम्स में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। फिर वो क्या देखेगा? फिर वो देखेगा, हो सकता है उसमें स्टोरीज देखे। स्टोरीज भी सही है, लेकिन उसके बाद क्या देखेगा? स्टोरीज के बाद वो देखना शुरू करता है कार्टून्स। कार्टून्स के बाद वो देखेगा धीरे धीरे गेम्स, और उसके बाद वो इस तरह से उसमें फंस जाएगा। फिर वो इंटरनेट झांकने लग जाएगा, और आपको भी पता है कि ये कितना हार्मफुल है आपके बच्चों के लिए। तो क्यों हम उन्हें स्क्रीन पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं? हम उन्हें खुद क्यों नहीं पहले की तरह स्टोरियां सुना रहे हैं और पहले की तरह राइम्स सुना रहे हैं? क्या हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ मेहनत नहीं की है ना? तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है अपने बच्चों के लिए। आप चाहे तो खुद उन राइम्स को सीखिए, फिर अपने बच्चों को सुनाइए, उनको कलरफुल बुक्स दीजिए ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और जब भी बाहर जाए तो उस बच्चे को एक बुक खरीदने की हैबिट जरूर बनाए, क्योंकि देखिए जब वो बुक्स खरीदेगा, उसका एक अपना छोटा सा कलेक्शन होगा बुक्स का, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसको बुक रीडिंग की हैबिट पड़ेगी। उसे बुक कीपिंग करना सिखाइए कि कैसे अपनी बुक्स को संभाल के रखना चाहिए। उसकी तारीफ कीजिए दूसरों के सामने। देखिए कई बार बच्चा अपनी तारीफ सुन के भी बहुत खुश होता है। जब आप दूसरों के सामने कहेंगे कि हमारा बच्चा बाहर जाकर बुक्स खरीदता है, उसे बुक्स पढ़ने का शौक है, तो वो शायद उस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाए। वो वही काम करेगा जिसे उसे अप्रिसिएशन मिलता है। तो वो जब अपना कलेक्शन रखेगा, और हाँ सबसे जरूरी बात है कि उसका एक टाइम फिक्स कीजिए, ऐसा टाइम जिसमें सिर्फ वो है और उसकी बुक्स है। whether it is a story book, a rhyme book, a colors book, a drawing book and whatever it is, चाहे उसके शौक के कुछ भी हो, एनिमल बुक्स हैं, बर्ड्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिससे वो नई नई चीजें सीख सकता है, आगे उसके लिए काम भी आ सकती है ये सारी चीजें। तो इनिशियली हमें यही करना है कि उसे मोबाइल स्क्रीन से, लैपटॉप से दूर रखना है, क्योंकि आज आपका बच्चा इसमें देख के सीख तो जाएगा, लेकिन आगे के लिए ये चीजें उसके लिए बहुत हार्मफुल रहेंगी। देखिए अगर आपको याद हो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, बिकॉज पेरेंटिंग इज द नेम ऑफ सेक्रीफाइसेस, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के लिए हम थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपने बच्चों को अपना समय देंगे तो डेफिनेटली कल उनके लिए ये बात बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो माय डियर पेरेंट्स, अभी आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी आपके बच्चों में आप एक अच्छी हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं और एक बुरी हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर किसी से सुनने में आता है कि हमारा बच्चा मोबाइल फोन्स नहीं छोड़ता है, हमारा बच्चा सारा दिन गेम्स खेलता रहता है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो छोटा सा बच्चा है उसकी नींव मजबूत हो?
क्योंकि जब उसकी नींव मजबूत होगी तो उस पर जो उसका कैरेक्टर बिल्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। माय डियर पेरेंट्स, आज हमने बात की है बहुत छोटे बच्चों की, क्योंकि अभी भी ये छोटे बच्चे एक ऐसी कठपुतली की तरह हैं जिन्हें आप जैसा घुमाएंगे वैसा ही वो घूमेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया, आपको बेनिफिशियल लगा, तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके इस शेयर से दूसरों को हेल्प मिले। अब मैं अपने सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि आज ही से शुरुआत कीजिए। ये सही समय है कि आपको कुछ करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी उन बच्चों के बारे में जिनको ये लत पड़ चुकी है, ये एडिक्शन हो चुका है। 13-14 साल तक की उम्र के बच्चे, उनको किस तरह से इस एडिक्शन से दूर कर सकते हैं और दूसरी क्रिएटिविटी में जोड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।